हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो देखिए यहाँ ये मेरे पास जब से मैं अपने घर से आई हूँ कपड़े आए ही जा रहे हैं क्योंकि मेरे कस्टमर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे मेरे बगैर। जब मेरा इस बार राखी पर नहीं थी तो सारे ही कस्टमर बोल रहे हैं कि हमने आपसे राखी पे कपड़े नहीं सिलवाए हैं, लेकिन अब सिलवा रहे हैं नवरात्रों के लिए। नवरात्रे आने वाले हैं तो वो मेरे से पास 1-1.5 महीने पहले ही डाल जाते हैं कपड़े। उन्हें पता है क्योंकि अब मैं उनके कपड़े जल्दी से नहीं दे पाती हूँ, काम ज़्यादा है मेरे पास और मेरी तबीयत ख़राब रहती है तो उसकी वजह से मैं काम नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा। तो देखिए ये एक कस्टमर के ही कपड़े हैं। तो जब से मेरे पे कपड़े आए ही जा रहे हैं क्योंकि कस्टमरों को मैं कपड़े नहीं दे पाई हूँ राखी पर, क्योंकि 15 दिन पहले ही मैं अपने घर चली गई थी तो मेरे घर जाना भी ज़रूरी था। तो सबके फ़ोन आ रहे थे वहीं पर, सब परेशान थे मेरे लिए। तो उन्होंने 1-2 सूट बाहर सिलवा लिया है तो उनको पसंद नहीं आया है। तो जहाँ सब कपड़े सिलवाते रहते हैं तो उन्हीं के पसंद आते हैं, तो सबको मेरे ही कपड़े पसंद आते हैं। तो मैंने बोला कि मैं आ जाऊँगी तब सिलवा लेना, लेकिन इमरजेंसी में उन्होंने एक सूट सिलवा लिया है, एक सबने, लेकिन एक उनको पसंद नहीं आया है। तो अब वो मेरे पास ये कपड़े लेके आए हैं। और देखिए ये तीनों ही सूट अस्तर वाले हैं। अस्तर वाले सूट की सिलाई भी डबल होती है और टाइम भी डबल ही लगता है, और आजकल अस्तर वाले ही सूट ज़्यादा चल रहे हैं। तो एक कस्टमर के और आए हैं, वो भी अस्तर वाले ही हैं। अभी मैंने नहीं दिखाए आपको, अभी मैंने ये एक कस्टमर के ही आपको दिखाए हैं। ये साड़ी भी लेके आई थी लेकिन साड़ी मुझे अच्छी नहीं लगी तो मैंने उनको मना कर दिया। तो मैं उनको थोड़ा आइडिया भी देती हूँ, वो आइडिया भी मेरे से ही मांगते हैं। मैं साड़ी नहीं पहनती फिर भी वो बोलते हैं कि आप कपड़े सिलते हो, आपको पता है कौन सा कपड़ा अच्छा लगता है कौन सा नहीं। मेरे कस्टमर मेरे से आइडिया लेते रहते हैं तो मैं उनको आइडिया देती भी हूँ उनको कपड़े सिलवाने में। तो वो साड़ी अच्छी नहीं थी तो मैंने बोला कि आप इसको मत सिलवाएं, इसको आप अपनी मम्मी या अपनी सास उनके लिए तैयार करवा दें, उनके लायक है, आपके लायक नहीं है। तो साड़ी तो वो वापस ले गई हैं और 3 सूट ये अस्तर वाले हैं तो इनका अस्तर भी लेके आना है मुझे। अस्तर तो इनके साथ आया है लेकिन ये वाला अस्तर लगेगा तो ये बहुत ज़्यादा भारी कपड़ा हो जाएगा, पहना भी नहीं जाएगा क्योंकि सूट का कपड़ा भी काफ़ी भारी है और अस्तर भी इसका भारी है। तो देखिए यहाँ मैं ब्लाउज़ की कटिंग करूँगी और ये ब्लाउज़ भी एक कस्टमर के हैं। ये 5 जोड़ी कपड़े एक कस्टमर के हैं और ये तो मेरे पास गांव जाने से पहले ही आ गए थे, लेकिन मैं इनको रख के चली गई थी, मैंने इनको सिला नहीं था। 3 साड़ी आई थी उनकी और 2 सूट थे तो 5 जोड़ी कपड़े थे। तो मैंने उनके 2 ब्लाउज़ तो सिल दिए हैं, तीसरे की मैं कटिंग कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा ही काम मैं कर पाती हूँ तो मैं इसकी अब कटिंग कर रही हूँ। तो देखिए वो उनके अस्तर भी मैं लेके आऊँगी और उन्हें मैंने आइडिया दिया है कि आप ये सूट के साथ वाला अस्तर ना लगाएं क्योंकि इससे मोटा हो जाएगा कपड़ा और आपसे गर्मी में नहीं पहना जाएगा। ठंड में तो आप पहन लोगे लेकिन ठंड भी ज़्यादा दिन की कहाँ होती है, 2 महीने की ठंड होती है, ज़्यादा ठंड पड़ती है, 2 या 2.5 महीने की होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। तो फिर आपको ये गर्मी में ही पहनने हैं। तो फिर उन्होंने बोला है जैसा आपको अच्छा लगे आप ऐसा कर देना, आपको जिसमें जो भी अस्तर अच्छा लगे वैसा ला के लगा देना। तो देखिए मेरे कस्टमर मेरा आइडिया मानते भी हैं, लेते हैं तो आइडिया मेरा मानते भी हैं, ऐसे नहीं है मेरी बात मानते हैं, उन्हें मेरे ऊपर पूरा भरोसा है। और मैं काफ़ी सालों से सिलाई कर रही हूँ और देखिए गाज़ियाबाद जैसे शहर में मैंने सोचा नहीं था मेरा इतना काम आगे बढ़ जाएगा, मेरे कस्टमर मेरे लिए इतने परेशान हो जाएंगे। और मैंने बहुत बड़ी गलती भी की है, किसी को सिलाई नहीं सिखाई। सिलाई मैंने सिखाई है लेकिन अपने पास किसी को नहीं लगाया, मैं खुद ही काम करती रही। लेकिन अब अकेला आदमी कहाँ तक इतना काम करेगा, घर का भी काम होता है और सिलाई में मेहनत लगती है, ऐसा नहीं है। लोग बागों को देखने से लगता है कि घर में रह के सिलाई ही तो कर रही है, सिलाई में लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। मुझे लगता है कि मेरी आइज़ भी वीक हो गई हैं सिलाई कर कर के, क्योंकि मुझे चक्कर आने लगते हैं। अगर मैं थोड़ी भी देर फ़ोन चला लेती हूँ या मैं थोड़ी सिलाई कर लेती हूँ तो मेरी आंखें भी सूज जाती हैं और चक्कर भी मुझे आने लगते हैं। पहले नहीं आते थे, लगता है मुझे कि मेरी आइज़ वीक हो गई हैं तो इसलिए मेरा मन भी नहीं करता और बिल्कुल मेरे शरीर ने जवाब दे रखा है, काम करने का तो मन ही नहीं होता है। और देखिए एक हाउसवाइफ के लिए सिलाई बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, घर बैठे अपना अकेलापन भी दूर करें, डिप्रेशन से भी दूर रहें। क्योंकि बहुत सी हाउसवाइफ हैं जिनका काम जल्दी ख़त्म हो जाता है, बहुत सी तो पूरे दिन लगा के रखती हैं, पूरे दिन लगी ही रहती हैं घर के काम में।
और बहुत सी जल्दी कर लेती हैं, जैसे कि मैं जल्दी उठती हूँ, मेरे हस्बैंड जल्दी ही ड्यूटी जाते हैं और बेटी 7:30 बजे तक चली जाती है, तो मेरा 9 या 9:30 तक सारा घर का काम हो जाता है। तो उसके बाद मैं फ्री ही रहती हूँ। तो पूरा दिन मेरा कैसे कटेगा? तो फिर मैं अकेले और खाली रहूँगी तो बीमार हो जाऊँगी और ज़्यादा इधर उधर की बातें सोचूँगी तो डिप्रेशन में भी आ जाऊँगी, क्योंकि आजकल सबके पास टेंशन बहुत ज़्यादा होती है। तो उस सभी के पास टेंशन होती है। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे पास टेंशन है, टेंशन सभी के पास साथ कोई ना कोई लगी हुई है। तो टेंशनों से भी बचें और डिप्रेशन में जाने से बचें। अगर आपके पास काम होगा तो आपका मन काम में लगा रहेगा और ध्यान भी सारा काम में ही रहेगा। तो देखिए, मैं ऐसा ही करती हूँ। मैं सिलाई इसीलिए करती हूँ, मेरी इतनी ज़्यादा मजबूरी नहीं है कि मैं सिलाई करूँ। सिलाई बस मैं इसीलिए करती हूँ क्योंकि मैं खाली रहती हूँ और यहाँ शहर में कौन किसका है, किसके पास जाएं। गांव में रहते हैं तो गांव में तो फैमिली के साथ रह लेते हैं, फैमिली बड़ी होती है तो वहाँ पर तो पता ही नहीं चलता कब दिन निकलता है, कब रात हो जाती है। अभी मैं अपने घर रह के आई हूँ तो पता ही नहीं चलता था, घर के कामों में ही। और बड़ी फैमिली के साथ रहते हैं तो अच्छा लगता है। तो मेरी फैमिली में भी 10-12 लोग हैं गांव में, तो बड़ी फैमिली है तो अच्छा लगता था, वहाँ पता ही नहीं चलता था। फिर भी मैंने वहाँ सिलाई की है, थोड़ा थोड़ा ही काम किया है। मैंने अपनी छोटी भाभी के 3 सूट बनाए हैं, एक अपना बनाया है और एक मम्मी का मैं सिल नहीं पाई, वो मम्मी का मैंने यहीं पर आकर सिला है। वो मैं रख के लेके आ गई थी क्योंकि भाभी के बाबू हुआ था तो बाबू को भी देखना पड़ता था, क्योंकि ऑपरेशन से था तो किसी और को ही देखना पड़ता था, भाभी नहीं ले पाती थी तो हमें ही देखना पड़ता था। तो और फैमिली के साथ भी बैठना उठना पड़ता था, बातें करते थे तो टाइम का पता ही नहीं चलता बड़ी फैमिली में। लेकिन जो शहर में रहते हैं और अकेले रहते हैं उनके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है सिलाई। मैं इसीलिए सिलाई करती हूँ, नहीं तो मेरे हस्बैंड तो मना ही करते हैं मुझे सिलाई करने के लिए और मेरी बेटी तो बिल्कुल ही मना करती है, मम्मी आप इतना काम मत किया करो, आराम किया करो। मेरे हस्बैंड भी मना करते हैं आप आराम किया करो, ज़्यादा काम मत किया करो, क्योंकि मैं बहुत सालों से सिलाई कर रही हूँ, शादी से पहले से ही मैं सिलाई कर रही हूँ। तो मेरा हाथ काफ़ी बैठा हुआ है सिलाई में और मेरे कस्टमरों को काम पसंद आता है। जहाँ मैंने सिलाई सीखी उनका सिखाने का तरीका बहुत अच्छा था, कटिंग का बहुत अच्छा था। तो अगर कटिंग ही अच्छी होगी तो सिलाई तो फिर अच्छी हो ही जाएगी। तो मेरी जैसी सिलाई तो मुझे लगता नहीं है कि गाज़ियाबाद में कोई करता भी होगा, तभी तो मेरे पास इतने कस्टमर आते हैं, बहुत ही काम आता है। अभी तो मैं सबको मना ही कर रही हूँ। मैं जिधर को भी निकलती हूँ, जैसे मैं दूध लेने जाती हूँ तो वहाँ भी बहुत लेडीज़ें आती हैं और वो बोलती हैं, वो तो मैंने न्यू जगह ही दूध लगाया है तो वहाँ पर सारी लेडीज़ मेरे लिए न्यू हैं तो वो बोलती हैं, क्योंकि जिन आंटी के यहाँ से मैं दूध लेके आती हूँ वो आंटी मेरे पास कपड़े सिलवाती हैं, तो वो कपड़ों की जो बात करने लगती हैं मैं जब जाती हूँ, क्योंकि वो सिलवाती हैं मेरे पास, तो मैं उनसे भी मना कर देती हूँ, आंटी आप कपड़ों की बात यहाँ पर मत किया करो, क्योंकि अगर आप कपड़ों की बात यहाँ पर किया करोगे तो मेरे और आपके कपड़े देखकर फिर ये भी बोलेंगे कि हमारे भी सिल देना। तो वहाँ पर सब बोलते हैं कि आप कहाँ सिलवाते हो, मेरे कपड़ों को पूछते हैं, आपके कपड़े बहुत अच्छे सिले हुए होते हैं। तो मैं कुछ भी जवाब नहीं देती हूँ, मैं पर आंटी या अंकल बोल देते हैं कि ये सिलाई करती हैं और बहुत ही अच्छी सिलाई करती हैं, तो मैं आंटी और अंकल से मना कर देती हूँ। आंटी अंकल आप बिल्कुल भी मत बताना किसी को, क्योंकि मुझे न्यू कस्टमर नहीं जोड़ने, मेरे जो पुराने कस्टमर हैं उनका ही मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, उनका ही काम मैं टाइम पर नहीं दे पा रही हूँ। और मेरे कस्टमरों ने बोला है कि आपको सिलाई नहीं छोड़नी है और हम कपड़े कम कर देंगे सिलवाने, लेकिन आपसे ही सिलवाएंगे, क्योंकि हमें आपके ही कपड़े पसंद आते हैं सिले हुए। और आप मेरे भी देखते होंगे जो मैं पहने रखती हूँ, मेरे कपड़े कैसे सिले होते हैं, कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना। मैं अपने कपड़ों पे वैसे इतना ध्यान नहीं देती हूँ, कस्टमरों के कपड़ों पर मैं ज़्यादा ध्यान देती हूँ। अगर मेरे कपड़ों में आपको कोई कमी लगती है तो मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना, मैं अपनी कमी सुधारूँगी। कमियाँ जब तक कोई कमी नहीं बताएगा तो हम उसमें सुधार कैसे करेंगे। तो देखिए, कमी भी निकालना ज़रूरी है, फिर उसमें हमें सुधार करने का पता चलता है कि हमारी कहाँ पर कमी है। और आज मेरे पास मेरे 2 कस्टमर आए हैं, उन्होंने बोला है हम कपड़े आपसे ही सिलवाएंगे, चाहे हम कपड़े कम कर देंगे सिलवाने, लेकिन कपड़े तो आपको ही सिलने पड़ेंगे, आप सिलाई नहीं छोड़ सकते। हाँ, अगर आपकी अभी तबीयत ख़राब है तो आप दवाई लीजिए, आराम कीजिए, हमारे कपड़े ले लीजिए, लेकिन सिलवाएंगे आपसे ही। थोड़ा हम टाइम देंगे आपको, पहले हम 1 महीना या 15-20 दिन देते थे, लेकिन अब हम आपको 2 महीने
पहले कपड़े डाल दिया करेंगे आपके पास, लेकिन सिलने तो आपको ही पड़ेंगे। आप अपना ध्यान रखो और हमारे कपड़े सिलो, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखो। ये नहीं बोलते कि आप अपनी फैमिली का ध्यान ना रखो। और अपना मेरे कस्टमर मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, बहुत अच्छे से बोलते हैं कि आप अपना ख्याल रखा करो। आप सही रहोगे तभी तो आप अपनी फैमिली को देख पाओगे। ये नहीं है कि वो मेरे कपड़ों की वजह से वो करते हैं, बस मेरे नेचर की वजह से मुझे बहुत पसंद करते हैं वो सब। मेरे कस्टमर जो हैं वो बोलते हैं कि आप अपना भी ध्यान रखा करो। कपड़े का ही हमें आपसे लालच नहीं है। आप अपना ख्याल रखोगे तो अपनी फैमिली का भी रखोगे, क्योंकि आपका यहाँ पर कोई नहीं है। आप ही ठीक नहीं रहोगे तो फैमिली को कौन देखेगा। तो देखिए ये एक कस्टमर का सूट है और मैंने अभी एक ब्लाउज़ पे तुरपाई भी की है। तुरपाई मैं खुद ही कर रही हूँ अभी, क्योंकि मैं ज़्यादा सिलाई नहीं कर पा रही हूँ तबीयत ख़राब की वजह से। तो मैं सोचती हूँ कि तुरपाई मैं ही कर लेती हूँ, मेरा थोड़ा बिज़ी रहूँगी। बिल्कुल सारे दिन मेरे से लेटा भी नहीं जाता है। और फिर एक कस्टमर का ये सूट था, ये भी मैंने रेडी कर दिया है और बस इस पर प्रेस करनी है। और देखिए मैं कपड़ों पे प्रेस भी करके देती हूँ। अगर आपका काम अच्छा होगा तो काम तो आपके पास बहुत ज़्यादा आएगा, बस आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, मैंने अपना शरीर भी नहीं देखा। कस्टमर के कपड़ों में कपड़ा मैं अच्छे से अच्छा काम करके देती हूँ। कस्टमर बोलते भी नहीं है इतना, उससे ज़्यादा करके देती हूँ। तो कस्टमरों को मेरा काम इसीलिए पसंद आता है। तो बिना प्रेस के तो मैं कपड़ा देती ही नहीं हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है बिना प्रेस के। जो सिलाई होती हैं वो खड़ी खड़ी रहती हैं तो सिलाई दब जाती है प्रेस करने से। तो आप भी प्रेस करके दिया करो और अच्छे से अच्छा काम करके दिया करो। आपके पास कस्टमरों को लाइन लग जाएगी जैसे मेरे पास लगी होती है। मैं किसी के घर बुलाने नहीं जाती हूँ, ना ही अपना प्रचार करती हूँ, ना ही मैंने अपना बोर्ड लगा रखा है। पर फिर भी मेरा इतना प्रचार हुआ पड़ा है गाज़ियाबाद में। एक कस्टमर दूसरे को बताता है, दूसरा तीसरे को। अगर मैं निकल जाती हूँ बाहर तो मेरे कपड़ों को देखकर सब बोलते हैं कि आप कहाँ सिलवाते हो। जिनको पता नहीं है मैं बताती भी नहीं हूँ, मैं बोलती हूँ मैं अपने घर सिलवा के लाती हूँ। तो देखिए मैंने इस पर प्रेस कर दिया और ये कॉलर वाला सूट है। और जिनका ये सूट है उनको मेरे ही कपड़े पसंद आते हैं सिले हुए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।